यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से है। हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इसे अध्ययन और जानकारी के रूप में लें। नमस्कार साथियों, पढ़ा ऐप आप लोगों के लिए लेकर आया है ढोल में पोल खबर। क्या आप सब जानते हैं भारत की वह घटना या संविधान का वह अनुच्छेद जिससे पटेल और नेहरू में हुआ था विवाद? 1992 की वह घटना यानी संविधान का वह अनुच्छेद जो बना था ईसाइयों और हिंदुओं के बीच विवाद का एक सबसे बड़ा कारण। क्या आप सबको पता है संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता पे उठाता है सवाल? तो साथियों, दोस्तों, आज हम संविधान के उस अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे जिनके कारण से यह हुआ था सारा विवाद। तो कौन सा है वो अनुच्छेद और क्या है उस अनुच्छेद में प्रावधान? आइए पूरा डिटेल के साथ हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि क्या है अनुच्छेद और उस अनुच्छेद में क्या किया गया था प्रावधान, किन लोगों ने किया था उस अनुच्छेद का समर्थन और कितने लोग हुए थे उस अनुच्छेद के पारित होने से रुष्ट। तो हम दोनों ही पक्ष देखेंगे, अनुच्छेद के पारित होने के पक्ष में कौन थे और विपक्ष में कौन थे, और वह अनुच्छेद कैसे करता है भारतीयों को प्रभावित। चलिए तब जानते हैं संविधान का वह अनुच्छेद जो बना था विवाद का एक बड़ा कारण, जो उठाता है भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता पे सवाल। ऐसे तो भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है और हमारे संविधान में सभी धर्मों के सम्मान की बात की गई है। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ संविधान को क्या मानते हैं, कुछ अनुच्छेद को जो है धर्मनिरपेक्षता के रूप में या धर्मनिरपेक्ष के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। एक छोटी सी घटना से हम इस अनुच्छेद के बारे में आपको बताते हैं। 1992 में सेंट स्टीफन और दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बड़ा विवाद हुआ। विवाद यह हुआ कि सेंट स्टीफन कॉलेज जो था वो ईसाइयों का कॉलेज था और सेंट स्टीफन कॉलेज अपने ईसाइयों को वहां पे क्या करता था, लगभग 50% आरक्षण जो है क्या करता था, प्रदान करता था, और बाकी जो शेष 50% सीटें बच जाती थी वह अन्य जाति या अन्य धर्म के लोगों के लिए ओपन किया जाता था। सेंट स्टीफन विद्यालय उसमें प्रवेश प्रक्रिया और साक्षात्कार अपने जो है नियमों के आधार पर करता था। यह बात जब दिल्ली यूनिवर्सिटी को पता चला तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रवेश प्रणाली था यानी प्रवेश संबंधी जो नियम था वो इसके बिल्कुल विरुद्ध था। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सेंट स्टीफन कॉलेज से कहा कि भैया आप इस नियमावली के साथ एडमिशन या प्रवेश प्रक्रिया नहीं कर सकते, और यह मैटर चला गया कहां, सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है धारा यानी अनुच्छेद या जो अनुच्छेद आपका 30 है उस अनुच्छेद 30 और 29 के आधार पर जो है फैसला सुनाया। किसके हक में? तो ईसाइयों के हक में सुनाते हुए फैसला यह कहा कि ईसाइयों को अपने धार्मिक स्वतंत्रता, भाषा प्रचार और इसके साथ संस्थाओं में कर्मचारी रखने तथा अपने छात्रों को एडमिशन लेने के लिए क्या किया गया है, विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत यहां पर जो ईसाई विद्यालय था जिस वो सेंट स्टीफन कॉलेज था, उस सेंट स्टीफन कॉलेज के हक में क्या हुआ, फैसला आया और दिल्ली विश्वविद्यालय को वहां पे हारना पड़ा। तो आज पूरा जानते हैं ये अनुच्छेद 30 क्या होता है, कैसे होता है और किस तरीके से काम करता है। साथ ही यह जानेंगे अनुच्छेद 29 के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं अनुच्छेद 29 और 30 कि क्या किया गया है प्रावधान और क्यों होता रहा है इस अनुच्छेद को लेकर समय समय पर बदलाव। लास्ट में वीडियो के बने रहिएगा ताकि मैं लास्ट में आपको यह बताऊंगा, क्योंकि क्या आपको यह बताऊंगा मैं कि इस अनुच्छेद पर भी संशोधन की क्या हो रही है बात। वक्फ बोर्ड बिल के पास होने के बाद अब क्या सरकार की यह रणनीति है इस अनुच्छेद को संशोधित करने का, तो यह मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। अभी हम यह जान लेते हैं
कि जो अनुच्छेद 29 और 30 है वो क्या है। अनुच्छेद 29 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद जो 29 है वह अल्पसंख्यक लोगों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपने भाषा और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं या उसके प्रचार प्रसार के लिए संस्थाओं का स्थापना कर सकते हैं। लेकिन यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया अनुच्छेद 29 में। हिंदुओं को इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त है, अर्थात हिंदू अपने जो है भाषा, संस्कृति और इस तरीके से शिक्षा का प्रसार के लिए क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, उसका अधिकार संविधान ने उनको नहीं दिया है। साथ ही अगर हम अनुच्छेद 30 की अगर बात करें तो 30 में कुल किया गया है क्या, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया। हमारे संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। साथ ही विशेष अधिकार केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को है, अर्थात मुस्लिम, ईसाई, इस तरह के अल्पसंख्यकों को यह अधिकार प्राप्त है। अगर इसकी बात की जाए तो हिंदू समुदाय यदि बहुसंख्यक है तो वह इन अधिकारों से वंचित रहता है। आप हिंदू राष्ट्र की कामना तो करते हैं, लेकिन भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद तो आपके अधिकारों को क्या करता है, यानी इस समुदाय के अधिकारों को, इन अधिकारों से क्या करता है, वंचित रखता है। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय अपने स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं और बिना सरकारी हस्तक्षेप के बिना वो अपना स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, साथ ही उन्हें चला सकते हैं, जबकि हिंदू संस्थाओं पर सरकार का क्या रहेगा, नियंत्रण रहेगा। यानी यह अनुच्छेद यह कहता है कि भैया जो लोग अल्पसंख्यक हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने धर्म और भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए बिना सरकार के रोक टोक के वह अपनी संस्थाओं का स्थापना भारत में कर सकते हैं। लेकिन अगर यही भारत का कोई हिंदू है तो वह हिंदू क्या करेगा भैया, वह हिंदू किसी भी प्रकार के इस तरीके के संस्था का स्थापना नहीं कर सकता, और अगर वह स्थापना कर भी लेता है तो उसको जो है उसका अधिकार, यानी उस संस्था का जो अधिकार होगा वह सरकार के अधीन होगा, यानी उस पर सरकार का नियंत्रण होगा। साथ ही बात करते हैं कि यह अनुच्छेद लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को यह जो है भारतीय संविधान में प्रभाव में आया। जब इस अनुच्छेद को पारित करने की बात कही जा रही थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पूर्ण तरीके से विरोध किया। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि भैया इस तरह का जो संविधान है या इस तरह का जो अनुच्छेद है वह हिंदुओं के साथ क्या करता है, या हिंदुओं के अधिकारों का हनन करता है। और इसी कारण से उन्होंने ये भी कहा था पटेल जी ने कि अगर यह अनुच्छेद संविधान में पारित होता है तो मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ दूंगा। इस डर से नेहरू जी ने क्या किया था, इस अनुच्छेद को लागू करने का जो समय था उसको टाल दिया था उस समय। लेकिन जैसे ही पटेल जी की मृत्यु हो जाती है उसके उपरांत यह अनुच्छेद संविधान में पेश करके इसको क्या कर लिया जाता है, पारित करा दिया जाता है। आइए इस अनुच्छेद के बारे में और विस्तृत रूप से जानते हैं। देखिए संविधान सभा में अनुच्छेद 30 को मूलतः अनुच्छेद 23 ड्राफ्ट आर्टिकल 23 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। यह 8 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में बहस के लिए आया था। यानी यह जो अनुच्छेद है यह आपका 8 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में बहस के लिए आया था। अब बात करते हैं विचारकों की, तो पंडित नेहरू, के.एम. मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ए फिजलुल हक और मौलाना अबुल कलाम आजाद, इतने व्यक्तियों ने इस अनुच्छेद के विषय में कुछ न कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए थे। कब? 8 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में। पंडित नेहरू ने कहा था कि अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार देने की आवश्यकता पर बल। उन्होंने कहा था कि भाई अल्पसंख्यकों को क्या करना चाहिए, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार देना चाहिए। साथ ही
के.एम. मुंशी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, इसलिए अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना जरूरी है। यह के.एम. मुंशी का विचार था। साथ ही करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो अंबेडकर साहब ने कहा कि प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि अल्पसंख्यकों को आत्म संरक्षण का अधिकार होना चाहिए। यानी इन लोगों ने अनुच्छेद 30 के पक्ष में क्या किया था, अपने विचार को प्रस्तुत किया था। यही अगर ए फजलुल हक की बात करें तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा पर जोर। साथ ही बात करें मौलाना अबुल कलाम आजाद का तो मुस्लिम शैक्षणिक संस्थाओं को विशेष दर्जा देने का समर्थन। इन सब लोगों ने जो है इस ड्राफ्ट का, यानी इस 23 जो ड्राफ्ट था, अनुच्छेद 23 ड्राफ्ट आर्टिकल 23 के रूप में जो प्रस्तुत किया गया था 8 दिसंबर 1948 को, वहां पर संविधान सभा में इन्होंने उसके पक्ष में ये बात कही थी। ठीक है भाई, अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में तो आपने बात किया, लेकिन क्या जिस भारतीय राष्ट्र को आप हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करते हैं, बात करते हैं, उनके विचारों के और उनकी भावनाओं को, उनकी संस्कृति और उनकी भावनाओं के प्रचार प्रसार पर आपने जरा सा भी बल नहीं दिया और जरा सा भी आप क्या किए, उस पर सोच नहीं रखे। यही अनुच्छेद 30 के विरोध में कौन कौन था, तो आइए हम देखते हैं। अभी हम लोगों ने उन लोगों के बारे में पढ़ा जिन लोगों ने अनुच्छेद 30 के पक्ष में अपना मत प्रस्तुत किया था, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर और के.एम. मुंशी। इन लोगों ने क्या किया था, उसके पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। वहीं अगर टी.टी. कृष्णामाचारी की अगर हम बात करें, टी.टी. कृष्णामाचारी की अगर बात करें तो उन्होंने सतर्क किया कि इससे बहुसंख्यक समुदाय, विशेषकर हिंदू संस्थानों को नुकसान हो सकता है। यानी जब यह इस अनुच्छेद पर संविधान सभा में 1948 में 8 दिसंबर 1948 में चर्चा हो रहा था, तो उसी संविधान सभा में टी.एन. कृष्णामाचारी ने यह भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि सतर्क किया था कि इससे बहुसंख्यक समुदाय, विशेषकर हिंदू संस्थानों को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। साथ ही एच.वी. कमत की अगर बात करें तो एच.वी. कमत ने भी इस अनुच्छेद का विरोध किया था और विरोध करते हुए कहा था कि क्या यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन तो नहीं। यानी यह जो है एक तरफ संविधान समानता का अधिकार प्रदान करती है और यही धर्म और संस्कृति के नाम पर इसी संविधान में अनुच्छेद नंबर 30 जो है आपका, वह क्या करता है, आपको अलग करने का बात करता है। तो साथियों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ पढ़ा यूट्यूब चैनल आपके लिए नई नई जानकारियों का पिटारा लेकर आता रहेगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमने ढोल में पोल एपिसोड आरंभ किया है। आपके समक्ष ऐसे ऐसे खबर लाएंगे, वास्तविक और सच्ची खबर लाएंगे। हमारी पूरी टीम ऐसे खबर के पे और ऐसे विषयों पे रिसर्च कर रहा है। एक बढ़िया फैक्ट और एक बढ़िया टॉपिक हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित होते रहेंगे। आज इस वीडियो में हम लोगों ने अनुच्छेद 29 और 30 को हम लोगों ने बारीकी से समझा, जाना और ये सारी चीजें हम लोग देखे कि यह किस प्रकार भारत में रहने वाले हिंदुओं के लिए हितकारी है या किस प्रकार ये भारतीय हिंदुओं के हृदय पर आघात है, कैसे यह आर्टिकल उठाता है भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता पर उंगली। तो साथियों, ऐसे ही मजेदार जो है समाचार के लिए, न्यूज के लिए, जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि कमेंट भी करिए। हम आपको इस प्रकार के जो है न्यूज और इस तरीके की जानकारी हम आप तक प्रोवाइड करते रहे। तो इसी वाणी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए।